प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में आपका इंतज़ार समाप्त हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा था कि सर प्रायिकता पर वीडियो लाइए, तो मैंने प्रायिकता पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद वीडियो आखिर में ला ही दिया। और ऐसी वैसी वीडियो नहीं जो सिर्फ सिलेबस समाप्त करे, ये ऐसी वीडियो है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में रामबाण की तरह से शामिल है। अगर आप चाहते हो कि आपके 8 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएं, तो अब जो वीडियो मेरी आने वाली हैं प्रायिकता के ऊपर, आप उन पर अपना ध्यान फोकस करके रखना। क्योंकि जानते हो, हर साल परीक्षा में प्रायिकता चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन उठा लेता है। मतलब ये कि अगर आप अंक विभाजन वाली तालिका देखोगे विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार या किसी अन्य क्वेश्चन बैंक में, तो प्रायिकता चैप्टर से दिखाएगा कि 8 नंबर का प्रश्न प्रायिकता चैप्टर से निकाल के पूछता है। तो मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन जो 8 नंबर का है नहीं, बट ये 5 नंबर का है, 3 नंबर का है, कभी 5 कभी 3 में आता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 8 नंबर भी इसी से आपको मिलेगा। कैसे, उस चीज़ को मैं आपको इससे समझाते टाइम पे आपको बताऊँगा। जैसे कि अगर आप इस प्रश्न को समझ जाते हो, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इसको सीखने में, तो अगला सवाल भी आप इसके बेस पे कर सकते हो। तो अगर आपने एक सीख लिया तो उसके दम पे अनेक कर सकते हो। तो इस सवाल को 5 नंबर में अगर प्राप्त किया आपने, तो अगला सवाल भी अगर कर पाओगे तो समझो आपका 8 नंबर भी इसी की वजह से हुआ। तो ओवरऑल कुल मिला जुला के 8 नंबर का सवाल, 2 सवाल, 1.5 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 4 तो नहीं आएगा भाई, 2 प्रश्न प्रायिकता से आना ही आना है, एक छोटा और एक बड़ा। तो मान लीजिए कि आप इसी प्रश्न को पा गए परीक्षा में। अब आप कैसे करेंगे, ज़रा सोच के देखिए, क्या सही होगा आपका कि गलत होगा, ज़रा सोच के देखिए। और मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर और भय है परीक्षा को लेकर, मैथ को लेकर, सोच रहे हैं ना कि मैथ आधा किसी ने पढ़ाया आधा भी बाकी है, टाइम टेबल आ गया, हमारा तैयारी है ही नहीं, हम तो लगता है फेल ना हो जाएं, ऐसी अगर मन में आपकी डरावनी बातें आ रही हैं, तो मेरे पर विश्वास कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। बहुत कम फीस में बहुत ज़्यादा आपको दे दूंगा वीडियो लेक्चर, जिसके बदौलत आप नहीं, पिछले 6 सालों से बच्चों ने खूब अच्छे नंबर प्राप्त किया है। तो जब 6 सालों से उन्हीं वीडियो से, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चों ने नंबर प्राप्त किया है, तो क्यों आप भी हिस्सा नहीं पाएंगे। जब लगातार पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चों को आराम से 70 नंबर तक मिल जा रहा है, जो पूरा साल घूमे हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई भी किया लेकिन तैयारी नहीं हो पाई, ऐसे लोगों को अगर 60-70 नंबर मिल जाए, ठीक है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देता हूँ। इसी मोबाइल नंबर पर आप हमें संपर्क करना, 75 25 81 80 38, ठीक है। हम आपको सिर्फ 10-10 मिनट की वीडियो देंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, 10 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की वीडियो होंगी। आप डेली 5-6 वीडियो देखना। 5-6 वीडियो देखने का मतलब 60 मिनट यानी 1 घंटा ही देना है। 16-17 दिन में सारी वीडियो ख़त्म हो जाएंगी। फिर अगले 16-17 दिन में दोहराना, अगले 16-17 दिन में दोहराना, लेकिन शर्त यह है कि आप कॉपी और पेन पर लिख लिख के दोहराना। अगर कॉपी और पेन के बिना आपने वीडियो देखा तो तमाशा बन जाएगा। जिस तरह रील देखते हो, कॉमेडी देखते हो, यूट्यूब पर नाच गाना देखते हो, तो नाच गाना तो है नहीं, ये तो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो भी मैथमेटिक्स है। तो ट्रस्ट कीजिए, पेन और कॉपी लेके देखिए, पहले ही दिन से आपके अंदर एक उत्साह बढ़ेगा, लगेगा कि हाँ यार कुछ बढ़िया चीज़ अब जाके मिला है। विश्वास में आप खुद कहोगे कि सर बहुत अच्छी वीडियोज हैं जो आपने दिया है। जिन लोगों ने ले लिया उनसे भी रिक्वेस्ट है, लेके बैठे मत रहिए, आप भी लगातार चलाते रहिए, क्योंकि आपने लिया है तो आपकी भी जिम्मेदारी है 80 नंबर, 70 नंबर, 72 नंबर तक लाना। अगर आपने एक्स्ट्रा मेहनत किया तो और आगे जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर हम बात नहीं करेंगे, देर तो हो ही गया, लेकिन यार सवाल बताने से पहले मैं सोचता हूँ कि अपनी ये बात भी बता दूँ, इस नाते कि बाद में बच्चे उन्हें कहते हैं सर आप पहले क्यों नहीं बताए, हम तो आपको जुलाई से सब्सक्राइब किए हैं, हम आपको 6 महीने से देखते हैं, हम वीडियो आपके देखते लाइक भी करते हैं, सर हमको अब जाके पता चला कि आप इम्पोर्टेंट वीडियो भी देते हैं। तो मैंने कहा लाइए, समय से हम इस बार दे रहे हैं सबको, सबका समय से भला हो, सबका समय से एग्ज़ाम प्रिपेयर हो जाए, समय से टाइम टेबल भी आ गया, तो हम सब लोग समय से काम करें। एंड अब हम आते हैं अपने सवाल पे। जो सवाल थोड़ा सा ब्लर हो रहा है सर कैमरा है, जो सवाल लोगों को अटकाए रहता है, लोगों की सटकाए रहता है, आज वही सवाल
आपके स्वागत में यहाँ पर है और मैं उसको बता रहा हूँ, तसल्ली के साथ देखिए। ओवरऑल कुल मिला जुला करके अगर आप समाकलन चैप्टर में थोड़े से मजबूत बनना चाहते हैं या बहुत मजबूत, तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो है, 12-12 घंटे का 2 वीडियो है। एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.10 तक की पूरी कंप्लीट है। जिन लोगों ने देख लिया कमेंट में लिख दो सर मैं देख चुका हूँ, या जो लोग अभी देख नहीं पाए लिख देना कि सर हम देख रहे हैं, आधे पर पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे हो, किस एक्सरसाइज पे, बोल देना यार, दिल खुश होता है मेरा। टीचर का जब आत्मा और मन खुश होगा तभी टीचर बढ़िया से पढ़ाएगा और आप लोगों का ख्याल रखेगा। तो एक बार ज़रूर अपने ख्याल रखिए, आप लोग परीक्षा का ख्याल रखिए, हमारा ख्याल बाद में रखिएगा। देखिए कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में PE/F ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? PE/F। अब इसका सूत्र जब आप जानेंगे तब ना ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ। देखिए सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है PE इंटरसेक्शन F बटे जो नीचे है यहाँ वही यहाँ नीचे जाएगा PF। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये सब क्या लिखा है, मैं सब बताता हूँ, यही तो बात है। एक सवाल 1 घंटे में बताऊँगा, ये मेरी खराबी है, ये मेरी कमी है, लेकिन मैं एक सवाल ढंग से बताता हूँ, ये मेरी क्या है, आप कमेंट में लिखना है। देखिए अब ये सूत्र है, अब हमें पहले ये निकालना है, तब ये निकालना है, तब जा कर के हमें हमारा आंसर मिलेगा। और ये अकेला एक सवाल नहीं, ये 2 सवाल है, 5 नंबर का है ये, 3 और 2 का नहीं, 5 नंबर में एग्ज़ाम में आएगा। देखिए पहला कहता है एक यहाँ पे देखिए 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। एक सिक्का उछालेंगे तो कितना संभावना आएगा? 2 गो आएगा ना। 2 गो सिक्का उछाला गया है, कितना संभावना आएगा? 4 गो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रतिदर्श समष्टि यानी दोनों सिक्कों को उछालने पर कुल संभावना S बराबर, ये प्रतिदर्श समष्टि का सिंबल है यस, जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको मंझला कोष्ठक में लिखेंगे। देखो सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, एक सिक्का उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, फिर इसी को तुरंत पलट दीजिए, ऐसे भी आ सकता है टेल और हेड। ठीक है, हो सकता है कि दोनों उछालने पर दोनों में टेल आए, हो सकता है दोनों उछालने में हेड आए। अब इससे ज़्यादा तो संभावना नहीं बन रही है कि कुछ आने की, जो आएगा बस इतने में से ही घूम फिर करके आएगा। सोचो, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टी या तो एच यानी टेल या तो हेड। समझ गए? तो बस तुम इतना सा दिमाग में रखना, अब कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इसके आगे का भाग आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब हमें बोला कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, इसको ई से दर्शाना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये यस निकल गया। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ यस, यानी यस की संख्या कितनी, 1 2 3 4 है, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरे भाई मेरे मित्र, ई बोला कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, यानी ई को निकालना है। पट मतलब टी, पट मतलब टी निकालना है। तो किस में टी है, बस उसी को लिख लो। ठीक है ना, एक ही सिक्के पर टी रहना चाहिए। देखो इन दोनों में से एक पे टी है, इसको ले लो। इन दोनों में से किसी एक पे टी है, इसको ले लो। इन दोनों में टी है, इसको नहीं लेना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाला कह रहा है एक सिक्के पर पट आएगा, सिर्फ एक पर, दोनों पे नहीं। तो इसमें तो दोनों पर है, तो ये नहीं लेना है। इसमें तो किसी पर नहीं है, ये भी नहीं लेना है। लेना किसको था? जिसमें किसी एक पर टी आए। तो इन्हीं दोनों में किसी एक पर टी है, तो यही लिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, ये कुल गिनिए कितना, 1 2 सेट है ना, 2 ब्रैकेट बना, 2 सेट है, तो ऊपर अंश में 2 और नीचे लिखेंगे हमेशा यही, यानी यस लिखेंगे नंबर ऑफ यस, नीचे 4, तो काटेंगे 1/2 आएगा।
तो पी ई निकल गया। अब आपको एफ निकालना है, पी एफ। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पी एफ निकालना है। तो चलिए हम लोग पी एफ भी निकालते हैं यहीं पर, प्यार से देखना। पी, पहले एफ सिर्फ निकालो, एफ। एफ में कहता है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, यानी एच। ऐसा वाला लीजिए सिर्फ एच लिखा हो, केवल एक ही में एच लिखा हो, ऐसा वाला ब्रैकेट लिखे। इस चारों में से देखो, इसमें एक पर है, इसमें है, इसमें है एच टी टी एच। केवल यही दोनों ब्रैकेट ऐसे हैं जिसमें किसी एक पर एच है, यानी हेड है। बोला है कि एक सिक्के पर चित्त, यानी एक सिक्के पर देखिए एच लिखा है, एच आया है। दो सिक्के पे एच होगा तो वो नहीं लेना, केवल एक ही पर। तो एक सिक्का का इसमें एच, एक सिक्का का इसमें एच, ये ले लिया हमने। अब आप पी एफ निकालो। पी एफ बराबर क्या होगा, कुल संख्या गिन लो कितना, 2 बटे टोटल संख्या इसका 4, ये भी कितना है 1/2। अब आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, एफ वाले में देखिए, जो एफ वाले में और ई वाले में देखिए, इसमें और इसमें क्या है, दोनों में कौन सा ऐसा कोष्टक है जो दोनों में है। एच टी इसमें है तो इसमें भी है, टी एच इसमें है तो इसमें भी है। ये तो दोनों के दोनों में मौजूद हैं, तो यहाँ दोनों लिखाएगा एच टी टी एच। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइएगा, हम अगली वीडियो में और ज़्यादा आसान कर देंगे, लेकिन आप बताएंगे तब ना। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर टोटल संख्या कितना 2 और इसका बटे एस कितना 4, तो ये आ गया 1/2। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था ये सूत्र है ना, पी ई अपन एफ। अब यही सूत्र सबसे लास्ट में लगाएंगे, आंसर पाएंगे। ठीक है, यही सूत्र सबसे लास्ट में लगाएंगे, आंसर पाएंगे। क्लियर, चलिए। तो पी ई अपन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ठीक है, तो पी ई अपन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान यही बगल में 1/2 और पी एफ का मान भी क्या यहाँ पर है, देखिए 1/2। 1/2 से 1/2 कट गया, ये आ गया, यही आंसर है। इस सवाल में पहले भाग का आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरे भाग को करते हैं। ठीक है, दूसरे भाग को करते हैं, दूसरा भाग भी यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, बड़ा कर देते हैं और एक नया पेज लेते हैं। बोला गया कि कोई पट नहीं होता है, कोई पट नहीं होता, यानी टी एकदम से रहे ही ना, टी बिल्कुल रहे ही ना। ठीक है ना, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसमें क्या बोला है, कह रहा कि कोई पट ना रहे, यानी टी रहे ही ना। तो चलो भाई एच एच ले लो। केवल एक ही ऐसी संभावना जिसमें कोई भी टी ना रहे, अकेला यही है। ठीक है, और फिर अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन क्या है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, चित्त मतलब हेड है, कोई एच न आवे। अगले कंडीशन में ऐसा है, एफ बराबर कोई एच नहीं आना चाहिए, यानी सिर्फ टी टी आ जाए, टी टी। इससे क्या आपका निकलेगा, पी ई निकलेगा, कुल संख्या 1 और नीचे टोटल 4 लिखना है, 1/4। इसमें क्या आएगा, पी एफ निकालिए, इसमें भी कुल संख्या गिनेंगे, 1 कोष्टक बटे में 4। बटे में 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर कितना है, 4 है, यही बार बार बटे में लिखा जाता है। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, इसको कैसे लिखना है, ऐसे बताइए, ई और एफ दोनों में कौन कौन है, ई में और एफ में क्या कुछ ऐसा है जो ई और एफ दोनों में है, ऐसे आप बताओ। देखो इस वाले ई में और एफ में क्या कोई ऐसा सेट है जो दोनों में है, तो आप कहेंगे नहीं। नहीं का मतलब शून्य, नहीं का मतलब शून्य। मैं आपसे पूछूं आपके जेब में पैसे ना हो, तो मैं कहूँ आपके पास, आपके जेब में पैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे, नहीं। इसका मतलब 0 रुपया, तब हम कहेंगे नहीं। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0/4, तो 0 ही आएगा। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पी ई अपान एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ का मान यहाँ देखिए बगल में क्या है, 0। अब पी एफ का मान यहाँ देखिए क्या है, 1/4 है। तो 0 बटे कुछ भी रहो 0 ही होता है, तो बराबर 0 आ गया और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है वे बच्चे कमेंट में लिख दें यस सर समझ गए, और जिन बच्चों को दिक्कत हुई कमेंट में लिखिए कि मुझे सर दिक्कत हुई, ये वाली लाइन, वो वाली लाइन, ये सूत्र, वो सूत्र, जो भी आपको समझ में आता है। मैं गारंटी लेता हूँ कि उसको क्लियर करूँगा अगले वीडियो में। बट आप लिखोगे तब ना, समय दिया आपने तो उसके बदले मैं भी आपको समय देने के लिए तैयार हूँ। कमेंट कीजिए और हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कंडीशन क्या है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, चित्त मतलब हेड है, कोई एच न आवे। अगले कंडीशन में ऐसा है, एफ बराबर कोई एच नहीं आना चाहिए, यानी सिर्फ टी टी आ जाए।